हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं द 100 मैन में होने वाले आज के मुकाबले की। अब अगर आप देखो तो भैया दोनों ही टीम्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर आ रही हैं। दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। सदर्न ब्रेव की अगर आप बात करोगे, 5 में से 2 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले अपने हारे और 1 मुकाबला रद्द रहा है। 5 पॉइंट्स अभी तक इनके पास है। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, इनके पास भी 5 ही पॉइंट्स हैं और एक मुकाबला दोनों ही टीम्स का रद्द हुआ है। और अगर आप देखो, एक टीम चौथे पर, एक टीम छठे पायदान पर, दोनों ही टीम्स के सेम पॉइंट है। जोन सी भी टीम यहाँ पर ये मुकाबला जीती है सीधा सीधा दूसरे पायदान पर पहुँच जाएगी, क्योंकि 5 + 2 हो जाएंगे 7 और 7 पॉइंट्स किसी के भी नहीं है। अभी के लिए 6 पॉइंट्स हैं टीमों के, 8 के बाद 6। तो ये देखकर चलो कि जोन सी भी टीम मुकाबला जीती है सीधा सीधा दूसरे पायदान पर उछाल ले लेगी। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। 21वां मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा सदर्न ब्रेव नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बीच में। द रोज बाउल साउथहैम्पटन में आपको 11:30 बजे मैच लाइव देखने को मिलेगा। फैन कोड पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। अब अगर आप देखो तो सदर्न ब्रेव एक दूसरे के खिलाफ, मतलब नॉर्दर्न चार्जर्स के खिलाफ भिड़ती हुई दिखेंगी आज के दिन, और दोनों ही टीम सेम पॉइंट शेयर कर रही हैं अभी के लिए। एक एक विकेट और मतलब एक मुकाबला दोनों ही टीम्स का रद्द हुआ है। पिछला मुकाबला अगर आप देखो, दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में बढ़िया रही है। आपको ये वाला मुकाबला बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपने वुमेंस का मुकाबला देखा हो या अगर आप देख रहे हो अभी के लिए, क्योंकि इनिंग्स ब्रेक है शायद, अगर वुमेंस के मुकाबले में मैं सही कह रहा हूँ तो हाँ, इनिंग्स ब्रेक है। छोटा मुकाबला हुआ है वो, बट वही वाली है कि 76 रन करे हैं और बैट्समैन फेवरेबल ज़्यादा विकेट है। 73 बॉलों में 76 रन करे हैं, विकेट सिर्फ और सिर्फ 3 ही गिरी हैं। तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है। एक्स्ट्रा बैट्समैन आपकी टीम में इस मुकाबले में भी होना चाहिए। पिच रिपोर्ट साउथहैम्पटन आपको बैट्समैन को बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है, हमेशा से वैसे साउथहैम्पटन बैट्समैन को ज़्यादा फेवर करती है। टेस्ट मैचेस में आपको बॉलर्स भी बढ़िया कर देकर जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखो, इस फॉर्मेट में अभी के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, और अगर कोई भी टीम 100 बॉल्स में 150 या 160 के करीब या 140 के करीब रन मार देती है ना, वो आराम से जीत जाएगी। लास्ट मैच इस पिच के ऊपर जो रहा था, उसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर फिनिक्स की टीम 151 रन और इनके ओपनर्स, मतलब तीसरे नंबर का प्लेयर लियम लिविंगस्टोन 68 रन की पारी और एम हेमॉट की 44 रन की पारी, बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। इनके फास्ट बॉलर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा था। एडम मिलने ने 3 विकेट, हेल्म ने 1 विकेट, मोइन अली की 1 विकेट और यहाँ पर इमरान ताहिर की 1 विकेट। सदर्न ब्रेव की अगर आप बात करो, जेम्स विंस दूसरी इनिंग में आकर आपको दूसरे नंबर पर 60 रन की पारी खेल कर देकर गया। और तीसरे नंबर पर डेवन कॉनवे। और अगर आप इनके बॉलर्स की बात करोगे तो जे लिंटन ने इसी पिच के ऊपर 2 विकेट चटकाई और 1 विकेट चटकाई है यहाँ पर टीम मिल्स ने। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज के मुकाबले में टीम मिल्स। अब अगर आप देखो तो जो इस पिच के ऊपर जो इनका मुकाबला हुआ था, वहाँ पर ये वाला मुकाबला, ये वाला मतलब सेकंड लास्ट मुकाबला भी देखकर चलना। क्विंटन डिकॉक इस पिच के ऊपर 3 रन पर आउट हो गया था, बट पिछले मुकाबले में 27 रन। जेम्स विंस इस पिच के ऊपर 60 रन की पारी, बट पिछले मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 6 रन। उसके बाद अगर आप देखो, एलेक्स डेविस 15 और 50, पिछले मुकाबले में 50, बट उससे पिछले मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 15 रन की पारी। डेवन कॉनवे 34 रन और 22 रन, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है डेवन कॉनवे की लगातार दोनों मुकाबलों में। उसके बाद अगर आप देखोगे, जी ग्रेटन 6 रन के साथ 1 विकेट, आपके लिए बढ़िया प्लेयर है, बट इसे ऊपर भेजा गया। रॉस बिटले 13 और 4, दोनों ही मुकाबलों में इस पिच के ऊपर ज़्यादा बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस नहीं रही। पिछला जो इस पिच के ऊपर मुकाबला हुआ था, वहाँ पर 4 रन, और पिछला मुकाबला जो नॉर्मली इन्होंने खेला था लंदन स्पिरिट के खिलाफ, उसमें 13 रन की पारी। कॉलिन डी ग्रैंडहोम फॉर्म में ही नहीं है ये प्लेयर। उसके बाद क्रिस जॉर्डन 2 विकेट पिछले मुकाबले में, और इसने इस पिच के ऊपर 1 भी विकेट नहीं चटकाई, बट 17 रन की पारी खेल कर आपको देकर गया। 1 विकेट चटकाई आपको लगातार 2 मुकाबलों में टीम हिल्स इस पिच के ऊपर, मतलब 1 विकेट। जे लिंटन ने 2 विकेट चटकाई, पिछले मुकाबले में इसने विकेट ही नहीं चटकाई। अब अगर आप नीचे आओगे, स्टार्टिंग में आकर जो बॉलिंग करवाई है वो जी ग्रेटन ने 4 ओवर में 2 विकेट, कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लियम डॉसम से 2 ओवर करवाए गए। टीम हिल 4 ओवर में 1 विकेट, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। क्रिस जॉर्डन 4 ओवर में 2 विकेट, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई है। और जेक लिंटन की अगर आप बात करो, पिछले मुकाबले में विकेट नहीं चटकाई, बट इस मुकाबले में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, क्योंकि स्पिनर्स, हर एक स्पिनर तो इतना बढ़िया नहीं, बट हाँ कोई कुछ क्लास स्पिनर्स आपको बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास नॉर्दर्न स्पिरिट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर सुपर चार्जर्स क्रिस लिन, एडम लिथ। उसके बाद अगर आप देखो तो हैरी ब्रुक्स, डेविड विली, डेन विलास, उसके बाद जॉन सिम्पसन आपके पास है, बेन रैनी आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर ब्रांडन कार्सी आपके पास है, मैटी पोर्ट्स आपके पास है, एडम मतलब आदिल रशीद और यहाँ पर मुजीबुर रहमान। अब एक चीज़ देखोगे ना, तो यहाँ पर एडम लिथ इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है,
ओपनर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा था, मतलब एडम लिथ की अगर आप बात करो T20 ब्लास्ट में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो T20 ब्लास्ट के बाद जो काउंटी हुई थी उसमें बढ़िया रही थी। क्रिस लिन आपके लिए थोड़ा सा फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है, क्रिस लिन को ड्रॉप नहीं करूंगा मैं। हैरी ब्रुक्स 47-28 हर एक मुकाबले में आपको रन्स लाकर देकर जा रहा है। डेविड विली 81 रन के साथ 2 विकेट, पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्मेंस, इस मुकाबले में भी आप आराम से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो डेन विलास की 22 रन की पारी, यहाँ पर पिछले मुकाबले में बेन रैने ने 3 विकेट चटकाई है, मैटी पॉट्स ने 1 विकेट चटकाई, 2 विकेट यहाँ पर आदिल रशीद और 2 ही विकेट मुजीबुल रहमान। आदिल रशीद को रख सकते हैं, मुजीबुल रहमान का मैं अभी के लिए कंफर्म नहीं कह सकता कि मैं रखूँगा इसे या नहीं रखूँगा। अब अगर आप एक बॉलर्स फेवरेबल टीम बना रहे हो तो उसमें मुजीबुल रहमान रख सकते हो। डेविड विली 3 ओवर में 2 विकेट, मैटी पॉट्स 4 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर ब्रैंडन कार्सी 1 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, आदिल रशीद 4 ओवर में 2 विकेट, मुजीबुल रहमान 4 ओवर में 2 विकेट, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। बेन रैन की अगर आप बात करो 4 ओवर में 3 विकेट। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसने पिछले मुकाबले में गेम चेंज कर दिया था अपनी टीम के लिए। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब अगर आप देखो आपके पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर आप आराम से फोकस कर सकते हो। सबसे पहले क्विंटन डिकॉक, एलेक्स डेविस का देखते हैं अभी रखना है नहीं रखना है। उसके बाद एच ब्रूक्स, यहाँ पर जेम्स विंस, और अगर तीसरा प्लेयर देखोगे तो क्रिस लिन। ठीक है, अभी के लिए मैं 3 प्लेयर लेकर जाऊँगा। मैं ना आर्विटले के साथ जा रहा हूँ, डेवन कॉनवे खेलता और डेवन कॉनवे के साथ मैं ज़रूर जाता। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर विली आपके पास एक बढ़िया पिक है। यहाँ पर रैने ने ना बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है पिछले मुकाबले में। एक तो फास्ट बॉलर है, इस पिच के ऊपर आपको फास्ट बॉलर बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा रहे हैं। क्रिस जॉर्डन कैन बी अ गुड पिक, आप ट्राई कर सकते हो क्रिस जॉर्डन को। आदिल और जे लिंटन। अब अगर आप ये बोलो कि मैं तीनों के तीनों स्पिनर ही पिक कर लूँ तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई। तीनों के तीनों अगर आप स्पिनर्स सोच रहे हो कि मैं तीनों के तीनों स्पिनर्स ले जाऊँ या आप तीनों के तीनों स्पिनर्स लेकर जाओ, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप लेकर जाना चाहते हो तीनों के तीनों स्पिनर्स कोई बात नहीं है, बट वही वाली है, रिस्क बहुत बड़ा है तीनों के तीनों स्पिनर्स लेकर जाने का। टीम हिल्स ने इस पिच के ऊपर पहले भी 1 विकेट चटका रखी है। अभी के लिए क्या कर सकते हो आप, जी ग्रेटन के साथ जा सकते हो। जी ग्रेटन इज़ अ गुड पिक, आराम से ट्राई कर सकते हो। फास्ट बॉलर आपके लिए। टीम हिल्स की अगर आप बात करो तो ये रहा वो मुकाबला, 29 जो पॉइंट्स आए थे ये इसी पिच के ऊपर आए थे, तो ये देखकर चलना। वैसे आप ये भी कर सकते हो कि टीम हिल्स को लेकर जाओ। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जी ग्रेटन के साथ ही जा रहा हूँ। अब अगर आप एक और प्लेयर सोचो कि मैं कौन सा पिक करूँगा, तो यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई एलेक्स डेविस, और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप कहोगे तो लियम डॉसम को मैं पिक नहीं करूँगा, मैं मुजीबुल रहमान को भी नहीं सोच रहा हूँ पिक करने की। ट्राई कर सकते हो आप, पिछले मुकाबले में मुजीबुल रहमान आपको बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया है। कैप्टनसी अगर आप देखो तो यहाँ पर आप आराम से डेविड विली को देकर जा सकते हो। उसके बाद यहाँ तो हैरी ब्रुक्स आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। हैरी ब्रुक्स आपके लिए बहुत बढ़िया फॉर्म में है, अगर आप रिस्क लेकर जाना चाहते हो हैरी ब्रुक्स एज अ कैप्टन। जेम्स विंस का एक ऑप्शन आपके वाइस कैप्टनसी का रहेगा। जेम्स विंस ही बढ़िया है, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप क्विंटन डिकॉक को भी लेकर जाने की सोच रहे हो, ओपनर्स इस पिच के ऊपर बढ़िया नहीं कर रहे हैं, तो उनके फास्ट बॉलर्स मतलब एसओबी के मानकर चलो कौन विकेट लेकर जाएगा एसओबी के लिए, यहाँ पर आपके लिए डेविड विली, बी रहने यानी तो आदिल रशीद। तो वो मैंने अपना पूरा का पूरा चीज़ देख रखी है। सबसे पहली टीम की अगर आप बात करो, डेविड विली एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टन से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो दे रखी है वो जेम्स विंस, क्विंटन डिकॉक, एलेक्स डेविस, क्रिस लिन, रॉस विटले, एच ब्रुक्स। उसके बाद अगर आप देखो क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, जी ग्रेटन और मुजीबुल रहमान। पूरी की पूरी टीम थोड़ी सी रिस्की, पर आप आराम से ट्राई कर सकते हो इस टीम को स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग में। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, हैरी ब्रुक्स एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर जो दे रखी है वो दे रखी है क्विंटन डिकॉक, एलेक्स डेविस। उसके बाद यहाँ पर पॉल स्टर्लिंग, जेम्स विंस, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, आदिल रशीद, बी कार्सी, एम पॉटर, जे लिंटन। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। तीसरी और आखिरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी दे रखी है वो दे रखी है हैरी ब्रुक्स, वाइस कैप्टनसी जेम्स विंस, क्विंटन डिकॉक, एलेक्स डेविस, क्रिस लिन, क्रिस जॉर्डन, उसके डेविड विली, बी रहने। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो आदिल रशीद, जी ग्रेटन और आपके पास जैक लिंटन आपके पास है। 2 स्पिनर्स यहाँ पर हमने पिक करे हैं। अगर आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर जाना चाहते हो वो आप लेकर जा सकते हो, फिर आप ना क्रिस जॉर्डन को ड्रॉप कर देना। और यहाँ पर अगर आप आदिल रशीद और मुजीबुल रहमान दोनों का ऑप्शन पिक करना चाहते हो, दोनों कर लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर हम पूरी की अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।